ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है फिर से सुंदरकांड की इस कथा में। प्रातःकाल हमने सुंदरकांड की महिमा की शुरुआत की थी और हमने हनुमान जी का जो छलांग है उसका शुरुआत ही किया था और हमने देखा कि हनुमान जी दो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्स्टिकल्स या बाधाओं से गुजर चुके थे। एक था समुंदर, इतना बड़ा विशाल समुंदर जो था वो पहला बाधा था, और दूसरा वो सुवर्ण जो हिल पर्वत, सुवर्ण पर्वत जो है वो दूसरा बाधा था। इन दोनों बाधाओं को पार करके हनुमान जी आगे निकलते हैं और हनुमान जी थोड़ा ही आगे चलते हैं और उसके बाद उनको पानी से कुछ अजीब प्रकार का एक जंतु दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे हनुमान को समझ में आ रहा था एक साधारण मछली या जल में रहने वाला कोई जानवर नहीं है, ये बहुत ही विशाल राक्षसी है। और ये राक्षसी का जो कद था इतना विशाल था शरीर उनका कि हनुमान जी आगे ही नहीं जा पा रहे थे। पूरे हनुमान जी के रास्ते को उसने ब्लॉक कर दिया था। तो ये राक्षसी ने हनुमान जी से बातचीत किया और कहा कि आज मुझे देवताओं ने भेजा है आपका मार्ग रोकने के लिए, और आज देवताओं ने मेरे लिए एक बहुत ही विशाल जानवर या शरीर भेजा हुआ है मेरे खाने के लिए। और उस राक्षसी ने कहा कि आपको जानना चाहिए कि ब्रह्मा का वरदान है मुझे, और इस वरदान के मुताबिक जो भी इस समुद्र को पार करने की कोशिश करता है वो मेरे मुख के अंदर उसको प्रवेश करना ही पड़ता है।
और ये ब्रह्मा का वरदान है और ये वरदान कोई टाल नहीं सकता। तो इस तरीके से हनुमान जी को इस राक्षसी ने बताया। तो हनुमान जी, उनको समय का आभास था, आगे जाना था हनुमान जी को। तो यहाँ पे इस राक्षसी के साथ बातचीत करके अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहते थे। तो राक्षसी ने कहा, तो हनुमान जी ने राक्षसी को कहा कि आप मेरा मार्ग रोकिए मत, मुझे जाने दीजिए। तो हनुमान जी जो है दूसरी तरफ से जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो राक्षसी जाके वहां पे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो हनुमान जी समझ गए कि ये कौन है। हनुमान जी ने उनको पहचान लिया। हनुमान जी ने कहा, हे सूरसा, दक्ष की पुत्री, आप नागों की माता हो। मुझे आपको ये बताना है कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा में लगा हूं। भगवान राम की सीता मैया को रावण ने अपहरण कर लिया और मेरे स्वामी राम की सेवा में मैं जा रहा हूं। और जैसे ही मैं अपना सेवा खत्म कर दूंगा, राम का संदेश सीता को पहुंचा दूंगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद मुझे खा लेना, प्रॉब्लम नहीं है। तो सूरसा उनका फंड जो है बहुत बड़ा कर लिया और बहुत गुस्से में आ गई। और सूरसा जो है हनुमान जी को बिल्कुल आगे जी नहीं जाने दे रही थी। तो हनुमान जी समझ गए कि इसके साथ मैं बातचीत नहीं कर सकता, ये बातचीत तो समझने वाली नहीं है। तो उन्होंने अपना शरीर आकार बड़ा कर लिया, 10 गुना बड़ा कर लिया अपना आकार। तो सूरसा चकित रह गई कि इसने अपना आकार इतना बड़ा कैसे कर लिया। तो सूरसा ने अपना मुख को भी बड़ा कर लिया, 10 गुना बड़ा अपना मुख को कर लिया। तो हनुमान जी 20 गुना बढ़ा दिया अपना शरीर। तो सूरसा ने 30 गुना बढ़ा दिया अपना मुख का जो साइज है। तो ऐसे बढ़ते गए और हनुमान जी जो है कम से कम 100 गुना ज्यादा बड़े हो गए पहले से। और उसके बाद सूरसा उनसे भी बड़ी हो गई। तो हनुमान जी समझ गए कि इस समस्या का समाधान इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो सूरसा जो है एक हमारे जीवन में एक मुश्किल आता है, उसको प्रतीत करती है। तो जब हम अपने जीवन में समस्याओं का समाधान करते हैं, हमको हमेशा लगता है कि इस समस्या का समाधान जो है, ये समस्या एक साइज होता है ना, कुछ समस्या छोटी होती है, कुछ समस्या बड़ी होती है। तो कभी कभी हमको लगता है कि हम उस समस्या से बड़े हो जाएंगे तो समस्या छोटी लगेगी, हम बड़े लगेंगे। तो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा लिया तो समस्या छोटी हो गई। तो थोड़े समय में देखा तो समस्या उनसे भी बड़ी हो गई है, तो उनका आकार छोटा है, तो हनुमान ने अपने आप को और भी बड़ा कर दिया। तो ये साइज मतलब क्या है, साइज से क्या समझ में आता है? तो रामायण की कहानियां आप देखोगे, महाभारत, रामायण, भागवत, सारे कहानियां आप देखोगे, बाह्य रूप से एक चीज होता है लेकिन अंदरूनी रूप से कुछ और ही है। यहां पे ऐसा लग रहा है कि राक्षसी बड़ी हो रही है, हनुमान जी बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। ये अंदरूनी रूप से देखेंगे, इसको सिंबोलिज्म कहते हैं। आचार्य हमको बताते हैं सूरसा जो है एक समस्या है। तो समस्या को समाधान करने के लिए मन भी शक्तिशाली होना चाहिए। अगर समस्या छोटी है तो आपका मन जो है बहुत ही सीमित है, तो चल जाएगा, उस समस्या से आप समाधान कर पाएंगे। जैसे एक बच्चा है फर्स्ट स्टैंडर्ड का, उसको प्रॉब्लम दे दिया 1 + 1 = what, तो समस्या छोटी सी है तो बच्चा भी छोटा सा है। जैसे ही बच्चे का साइज बढ़ने लगता है, समस्या बड़ा होने लगता है ना। तो आप 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स देखोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, क्या क्या आ जाता है। तो उसके बाद बच्चा और भी बड़ा हो जाता है, 12th स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है, तो प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा हो जाता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये क्या क्या, दिमाग खराब होता है कि नहीं उस प्रॉब्लम से। तो आप और भी बड़े हो जाओगे, इंजीनियरिंग पहुंच जाओगे, तो समस्या कुछ और ही हो जाता है ना। जितना आपका आकार बढ़ता है उतना प्रॉब्लम भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे सूरसा जो है एक प्रॉब्लम है।
और हनुमान जी जो है हमारे मन को प्रतीत करते हैं। जैसे प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा तो वैसे ही हमारे मन का जो तेज है, शक्ति है, गति है, साइज है, वो भी बढ़ना चाहिए। तो अगर आप बहुत बड़े समस्या का सामना कर रहे हो और आपका मन इतना छोटा सा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हनुमान थोड़े समय तक इस सूरसा के साथ बहुत संघर्ष कर रहे थे, अपने आप को विस्तारित कर रहे थे, बड़ा कर रहे थे, जितना भी हो सके वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते, समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन एक क्षण के बाद हनुमान जी समझ गए कि इस समस्या का समाधान इस तरीके से नहीं हो सकता है। सारे समस्याओं का समाधान अपने आप को बड़ा दिखाने से नहीं होता है। हमको लगता है कि सारे समस्याओं का समाधान अपने आप को बड़ा दिखाने से होता है, लेकिन कुछ कुछ समस्याओं का समाधान जो है अपने आप को छोटा दिखाने से ही हो जाता है। अपने आप को नम्र, अपने आप को तुच्छ बनाओ तो बहुत सारे समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती है। खासकर संबंधों में जो समस्या होती है उसका तो एक ही सोल्यूशन है, सॉरी बोल दो। जो पहला सॉरी बोलेगा वो उस समस्या का समाधान करने के लायक बन जाता है ना। तो सॉरी बोलने के लिए बहुत नम्रता लगता है कि नहीं। और खासकर आपने जब गलती नहीं किया तब सॉरी बोलने के लिए तो और भी ज्यादा नम्रता लगता है। तो हनुमान जी समझ गए कि सुरसा का यहाँ पे मैं संघर्ष करता रहूंगा तो इसका अंत ही नहीं है। तो हनुमान जी ने अपने आप को बहुत सूक्ष्म कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हो गए, तुच्छ, एकदम छोटा, एकदम अणु हो गए। और इतना छोटा रूप लेके सूरसा के मुंह के अंदर चले गए और बाहर निकल के आ गए और कहने लगे, मैंने ब्रह्मा का वरदान रख लिया, मैं आपके मुंह के अंदर आ गया, लेकिन वापस भी आ गया बाहर, तो आप मुझे बस छोड़ दीजिए। तो सूरसा को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान है। सूरसा को समझ में आ गया। तो सूरसा ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि आप जाओ, आप यशस्वी बन जाओगे। तो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग अहंकार का है, इसको ईगो बोलते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो सबसे बड़ा वैरी है, सबसे बड़ा खतरनाक चीज है हमारे जीवन में, वो है ईगो, फॉल्स ईगो। और इस अहंकार को निकालना, इस अहंकार से के साथ जूझना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक बार एक आदमी था, उसका नाम था औगर भगत। ये आदमी एक संत के प्रवचन में चला गया और ये संत ने अपने प्रवचन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहा। ये आदमी को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना था, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे करें। ये गया और इस संत के प्रवचन में उसको उसका जवाब मिल गया। उसको संत ने कहा, आपके और आपके आध्यात्मिक प्रगति के बीच में, आपके भगवान के बीच में एक ही चीज है जो बाधा बन के आती है, और उसको आप काट दो, आप बहुत आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। तो वो सोचने लगा, अरे ये सवाल का तो मैं जवाब ढूंढ रहा था। तो वहां पे बैठा रहा, संत क्या कहेंगे, आध्यात्मिक प्रगति कैसी करना चाहिए और क्या बाधा है अपने और भगवान के बीच में। वो संत कहते हैं, आपको और भगवान के बीच में आपका नाक है, आपका नाक काट दो तो आप भगवान को देख पाएंगे सीधा। तो संत जो है अभी सिंबॉलिकली बता रहे हैं, नाक जो है क्या प्रतीत करता है, अहंकार को प्रतीत करता है ना। सब जगह हम अपना नाक लड़ाते है ना, नाक घुसाते हैं। मतलब वो फॉल्स ईगो जो है आपको और भगवान के बीच में आ जाता है और आपको भगवान को देखने की अनुमति नहीं देता है। तो नाक काट दो मतलब क्या, फॉल्स ईगो, अहंकार को काट दो, आप आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। इसने इसको लिटरली ले लिया, गया और अपना नाक काट लिया। उसने घर के अंदर बैठ के नाक काट लिया। तो उसको लगा अगला दिन मेरे भगवान को देख पाऊंगा। पहला दिन तो बहुत दर्द हो रहा था,
अगला दिन उसको लगा भगवान दिख जाएंगे, एक दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, भगवान दिख ही नहीं रहे। उसके बाद उसको समझ में आ गया कि मैं उल्लू बन गया, या ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन नाक तो कट गया उसका, है ना। तो अभी नाक कट गया तो अभी लोगों को क्या समझाऊं। 2 दिन के बाद वो दरवाजा खोलने वाला है घर का, और बाद में लोग देखेंगे कि इसका नाक कट गया है। तो इसने बहुत बड़ा एक ड्रामा रचाया, दरवाजा खोला और पागल जैसा नाचने लगा, एकदम नाचने लगा। तो सब लोग सोच रहे हैं अरे ये नाच क्यों रहा है इतना, और इसका नाक कटा हुआ है। तो इसने कहा मुझे भगवान दिख गए। तो सब लोग हैरान हो गए, अरे ये आदमी को भगवान दिख गए। और ये बोलने लगा मुझे भगवान दिख गए क्योंकि मैंने मेरा नाक काट दिया। आपके और भगवान के बीच में नाक ही है, नाक काट दो भगवान दिख जाएंगे। तो बहुत लोग एकदम चकित रह गए कि इसको भगवान दिख गए, इतना कष्ट। तो सब लोग जो है लाइन में आ गए इसके घर पे अपना नाक कटाने के लिए, और बहुत लोग अपना अपना नाक काट के चले गए। और सबको लगा भगवान देखने वाले हैं, किसी को भगवान नहीं दिखा, लेकिन सबका नाक कट गया। अभी बोलना तो पड़ेगा, सब बोलने लगे मुझे भी भगवान दिख गए। तो पूरे गांव में सबका नाक कट गया। अंत में वहां उस पूरे क्षेत्र का राजा था, उसको समझ में आ गया कि लोग जो है भगवान को देख रहे मेरे राज्य में, मुझे भी भगवान को देखना है। वो भी आ गया लाइन में। तो वहां पे एक मिनिस्टर था, राजा का जो मंत्री था वो थोड़ा बुद्धिमान था। उसने राजा को कहा आप मत जाइए, मैं पहले जाके थोड़ा निरीक्षण करके आता हूं, उसके बाद आप जाइए चाहे तो ये गया और उसने एक दीक्षा का जो सेरेमनी है उसको देख लिया चुपके। तो ये जो आदमी था अगर भगत अंदर लेके जाता था आदमी को, उसका नाक काटता था और बोलता था ऐसा कुछ नहीं है, भगवान दिखने वाले नहीं है। और बोलता था अभी तुम निकल जाओ, तुम्हारा नाक कट गया, अभी तुम किसी को बोल नहीं सकते हो कुछ भी, बस सबको बोलते रहो भगवान दिख रहे हैं मुझे। तो ये मंत्री ने देख लिया और उसके बाद वो राजा को जाके बता दिया। तो राजा इस आदमी को पकड़ के लेके आया, बोलने लगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा मैंने एक संत के लेक्चर में सुना नाक काटना चाहिए, इसलिए मैंने नाक काट लिया। तो राजा ने वो संत को बुलाया, बोला यार ऐसा लेक्चर क्यों दे रहे हो तुम, सबको बता रहे हो नाक काटो। तो इसने अपना खुद का नाक काट लिया, मेरे पूरे गांव में इतने सारे लोगों का नाक कट गया। तो साधु ने कहा इस आदमी ने लेक्चर आधा ही सुना, उसके बाद मैंने नाक का मतलब क्या है समझाया। उसके बाद मैंने नाक का तुलना जो है अहंकार से कराया। और अभी देखिए ये पूरा जो शहर है सबका नाक कटा हुआ है, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे को उल्लू बनाया, है ना। ये अहंकार है। तो मतलब नाक सही में आ जाता है ना बीच में आपके और भगवान के बीच में, तो ईगो बन के आ जाता है कि नहीं। तो इसके बाद जो है लोगों को समझ में आया कि इसकी असलियत क्या है। तो जब हनुमान जी की नम्रता सूरसा ने देखी, तो हनुमान जी को सूरसा ने यह कहा कि हे वानर, आप ये जानिए कि आप मुझे देवताओं ने भेजा है आपका परीक्षण करने के लिए, क्योंकि आप लंका जा रहे हो और लंका में रावण का राज्य है और इतना शक्तिशाली व्यक्ति है। तो क्या आप सक्षम हो इतने बड़े चेतावनी, इतने बड़े जो चुनौती है उसको स्वीकार करने की। तो वो देखने के लिए आपको टेस्ट करने के लिए देवताओं ने भेजा। और ये कहने लगे कि आपका बुद्धि और आपका पराक्रम देख के मैं बहुत प्रभावित हूं, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं कि आप जो है सीता को राम के साथ मिला देंगे। तो ये कहने के बाद जो है सूरसा वहां से अदृश्य हो गई। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए और हनुमान जी आगे निकल रहे थे। बताया जाता है कि सूरसा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें सिखाती है। तो हनुमान जी जब सूरसा के सामने आए तो सूरसा क्या करने लगी, हनुमान जी का रास्ता रोक दिया और अपना आकार बड़ा कर लिया, है कि नहीं। और हनुमान जी ने सूरसा का विरोध कैसे किया, उन्होंने अपना आकार और भी बड़ा कर लिया। तो सूरसा ने अपना आकार और बड़ा किया, हनुमान ने अपना आकार और बड़ा किया। जब हम भक्ति में आते हैं, हम किसके लिए आते हैं भक्ति में, हम भगवान के पास जाने के लिए आते हैं, भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए आते हैं, भगवान के प्रति अपना संबंध बढ़ाने के लिए आते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब आते हैं भक्ति में, पहला हमारा लक्ष्य तो बहुत क्लियर होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में दूसरे ही विचार आने लगते हैं। हम अपने दूसरे भक्तों के साथ कॉम्पीट करने लगते हैं, दूसरे भक्तों के साथ
ये दिखाने की कोशिश करते हैं मैं तुमसे बड़ा हूं, है कि नहीं? निर्जल एकादशी किसी ने कर लिया तो दूसरों को देखता है, अरे आपने नहीं किया, मैं तो करता हूं। और एक बोलता है, अरे उसमें क्या है, मैं तो हर एकादशी निर्जल करता हूं। और एक बोलता है, मैं 16 माला करता हूं, मैं तो 25 माला करता हूं रोज। तो इस तरीके से हम दूसरों से बड़े हैं ये दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमको लगता है कि थोड़ा सा और करने से हम उन्नति कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, प्रगति कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन का यह मतलब नहीं है थोड़ा ज्यादा किया थोड़ा कम किया, इससे क्या होता है कि नहीं? आपकी चेतना क्या है वो महत्वपूर्ण है। हनुमान जी जब ये कंपटीशन कर रहे थे, मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं, तो एक क्षण के बाद हनुमान जी सोचने लगे, मैं क्या कर रहा हूं? एक क्षण के बाद सोचने लगे, मैं इससे बड़ा होने से मुझे क्या मिलने वाला है? क्या मुझे सीता मिलने वाली है? क्या मैं राम को प्रसन्न कर पाऊंगा? ये दिखाते हुए सूरसा से बड़ा हूं मैं। किसी से बड़ा बोलने से या दिखाने से भगवान खुश होने वाला नहीं है कि नहीं? ना ही आपको भक्ति देवी मिलने वाली है। उल्टा यहां पे हम अटक गए दिखाने के लिए कि मैं आपसे बड़ा हूं, इसमें अटक गए तो हम अपना लक्ष्य भूल जाएंगे। तो हनुमान जी एक क्षण के बाद समझ गए, मैं अपना लक्ष्य भूल रहा हूं, यहां पे अटक रहा हूं, इनसे बड़ा हूं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हनुमान ने क्या किया, चलो आप ही बड़े हो, मैं बहुत ही छोटा हूं, और अपना आकार इतना छोटा कर लिया कि वो दिख भी नहीं रहते। इतना आकार छोटा क्यों कर लिया? क्योंकि हनुमान ये दिखाना चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, सीता को प्राप्त करने के लिए आपको तुच्छ होना पड़ेगा। तुच्छ मतलब लिटरली गायब ही होना पड़ेगा। क्या गायब होना पड़ेगा? शरीर नहीं, अहंकार, अपना ईगो जो है उसको गायब कराना पड़ेगा। अपना ईगो है ना, बहुत बड़ा शेप ले लेता है, पहले तो शरीर का शेप ले लेता है ना, लेकिन हमारे शरीर के साथ जो भी संबंध रखता है उसका भी शेप ले लेता है ईगो। जैसे किसी ने एक नया कार खरीद लिया, तो किसी ने उस नए कार को थोड़ा सा भी स्क्रैच कर लिया, थोड़ा सा भी करोच कर लिया, कितना गुस्सा आता है कि नहीं? इसलिए उसके बोलते हैं अहंकार। अहंकार मेरा कार है, इसको अहंकार इसलिए बोलते हैं आज की तारीख में तो लोगों का जो अहंकार है वो विस्तारित होता है। एक तो कार जितना बड़ा हो जाता है, घर जितना बड़ा हो जाता है, शहर जितना बड़ा हो जाता है, देश जितना बड़ा हो जाता है, तो वो पूरे मतलब किसी का अहंकार जो है देश जितना बड़ा है, तो किसी ने उस देश को थोड़ा सा भी एक आक्रमण कर लिया, खत्म, गुस्सा आ जाता है बहुत, है ना? तो मतलब जितना अपना शरीर बढ़ सकता है उससे अनगिनत ज्यादा अपना अहंकार बढ़ सकता है। तो हनुमान जी ने अपने आप को तुच्छ कर लिया, ये दिखाते हुए, अरे भाई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो अपना अहंकार को साइड में रखो और अपना जो लक्ष्य है उसके ऊपर आप ध्यान रखो। तो ये सोच के हनुमान जी वहां से निकल गए, सूरसा का आशीर्वाद मिल गया, हनुमान जी बहुत खुश होके, बहुत प्रभावित होके आगे निकल गए। तो हनुमान जी सोचने लगे, यहां पे पानी के नजदीक में जा रहा हूं, मतलब पानी के ऊपर से उड़ रहे हैं ना, तो पानी के नजदीक उड़ रहा हूं तो ये एक के बाद एक बाधाएं आ रहे हैं, मैं थोड़ा ऊपर उड़ लेता हूं, है कि नहीं? आसमान में थोड़ा सा आगे ऊपर उड़ लेता हूं, तो जो पानी के अंदर से एक एक करके बाधाएं आ रहे हैं, एक मेंढक आ गया, एक सूरसा आ गया, तो ये सब बाधाएं निकल जाएंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सोच के हनुमान जी ऊपर उड़ने लगे। तो हनुमान जी जब ऊपर उड़ रहे थे तो वो सोचने लगे कि कौन सा स्तर तक उड़ूं मैं। बताया जाता है कि आकाश का मार्ग जो है, वो आकाश का मार्ग भी एक प्रकार से डिफाइंड है, कौन कितना उड़ सकता है आकाश में। जैसे अभी अपने एयरप्लेन्स होते हैं ना, 32,000 फीट पे उड़ते हैं, तो एक स्टडी डिफाइंड एयरप्लेन्स है। हेलीकॉप्टर जो है वो एक लेवल पे उड़ सकते हैं। तो इसी तरह जो बड़े लोग हैं या जो अलग अलग अन्य लोगों से लोग आते हैं, उनके लिए आकाश का मार्ग का डेफिनेशन है। बताया जाता है गंधर्व जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक उड़ते हैं और किन्नर उससे ऊपर उड़ते हैं,
और उसके ऊपर जो है वानर उड़ते हैं, उसके ऊपर जो है सिद्ध लोग उड़ते हैं, उसके ऊपर चानर उड़ते हैं, उसके ऊपर जो है गणेश और कार्तिकेय वो लेवल पे उड़ते हैं, और सबसे ऊपर सबसे उत्तम लेवल जो है वो है शिव जी का लेवल। तो सबसे ऊपर जो उड़ने वाले वो शिव जी है। तो हनुमान जी शिव जी के लेवल पे उड़ रहे थे, क्योंकि वो रुद्र थे खुद, है ना, तो उनको अनुमति था वो लेवल पे उड़ने का। तो आप सोचिए हनुमान जी कितना ऊंचा उड़ रहे थे, और इतना शरीर उनका बड़ा था, और इतने विशाल शरीर के साथ वो आसमान में उड़ रहे थे। बताया जाता है कि जब हनुमान जी उड़ रहे थे, उनके ऊपर तो सूरज है, तो सूर्य जो है हनुमान के शरीर के ऊपर उनकी किरणें पड़ रही थी, और हनुमान जी का जो आकार है वो समुद्र पे एक छाया के रूप में गिर रहा था, शैडो। तो हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे, और उनका जो छाया है जमीन पे जो पानी पे था। तो हनुमान जी बहुत ही तेजी से उड़ने लगे, और जब हनुमान जी बहुत ही तेजी से उड़ रहे थे, लंका से करीब ही आ गए थे, उतने में उनका जो उड़ान है वो रुक गया। आप सोचिए, आप प्लेन में जा रहे हो और प्लेन बीच में रुक गया, कैसा लगेगा, है कि नहीं? तो मतलब या तो आप नीचे आने वाले हो, अपने कोई ऑप्शन नहीं है वहां से, है कि नहीं? ऐसे नहीं कि थोड़ा कूद जाएंगे या कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। तो हनुमान जी एकदम रुक गए। तो हनुमान को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब सोच ही रहे थे, वो खींच के पृथ्वी की तरफ खींचे चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा शक्ति उनको खींच रहा है पृथ्वी की तरफ। जब नीचे खींचे चले चले जा रहे थे, हनुमान जी सोचने लगे कि ये क्या है जो मुझे खींच रहा है। उसके बाद हनुमान को याद आया कि सुग्रीव ने उनको सारे वानरों को बताया था कि आगे उनको क्या क्या बाधाएं मिलेंगी, क्या क्या देखने को मिलेगा। सुग्रीव जो है पूरे ब्रह्मांड में घूम चुका था। मतलब अगर आप वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रैवलर का अवार्ड देंगे, सुग्रीव को ही मिलने वाला है। दुनिया का हर कोना पहुंच चुका था, लेकिन वो डर की वजह से पहुंचा था, वाली उसके पीछे लगा हुआ था। तो सुग्रीव ने हनुमान और सारे वानरों को कहा भी था कि समुद्र में क्या क्या मिलेगा आपको। उसने सुरेशा के बारे में भी कहा था, उसने एक और राक्षसी के बारे में कहा था जिसका नाम था छायाग्रही। छायाग्रही मतलब क्या? जो आपकी छाया को पकड़ के खींच सकती है, उसको छायाग्रही कहते हैं। उसका और एक नाम था सिम्हिका। तो हनुमान जी ने जब अपनी याददाश्त को थोड़ा सा सोचने की कोशिश की, उनको तुरंत इस राक्षसी के बारे में याद आया। तो हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया, और एकदम छोटा आकार करके वो सीधा सिम्हिका के मुंह के अंदर जा रहे थे। तो बताया जाता है कि हनुमान जी पहले ही तैयार हो गए थे कि अभी क्या करना है मुझे, अंदर ही अपने मन में ही योजना बना लिया था। और जैसे ही सिम्हिका के मुंह के अंदर चले जाते हैं, हनुमान जी अपने हाथों से प्रहार करने लगते हैं सिम्हिका के शरीर पे, पूरा मुंह से लेके अंदर तक, पेट तक छेद करने लगते हैं, और अंत में पेट को फाड़ के बाहर निकल जाते हैं, और एक ही क्षण में सिम्हिका का वध हो जाता है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक खूबी होती है और कई सारी कमियां भी होती है कि नहीं? जो यशस्वी होता है, जिसको बहुत सक्सेस मिलता है, बहुत यश मिलता है, मतलब वो बहुत हवा में उड़ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत हवा में उड़ रहा है। हनुमान जी लिटरली हवा में उड़ रहे थे। तो मतलब इतने ऊंचे उड़ रहे थे, आप सोचिए कितना यशस्वी थे हनुमान जी, इतने ऊंचे उड़ रहे थे। आप चाहे कितना भी ऊंचा उड़ो, आपका जो छाया है वो जमीन पे रहता है। मतलब आप चाहे कितने भी ऊंचा उड़ो, आपके अंदर एक ना एक दोष तो रहेगा ही रहेगा। आप जितने भी शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो और यशस्वी हो, एक तो दोष रहेगा ही रहेगा आप में। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, आप क्या अच्छा कर रहे हो वो देखते नहीं है,
आप क्या बुरा कर रहे हो, आपके अंदर क्या बुराई है, उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। इतने अच्छे काम कर रहे थे हनुमान जी, वो फर्क नहीं पड़ा। एक जो छाया है जमीन पे उसको पकड़ लिया सिमिका ने। तो छाया किसको प्रतीत करता है? हमारे दोषों को प्रतीत करता है। जो ईर्ष्यालु लोग हैं, हमारे अच्छाई पे ध्यान नहीं देते, हमारे एक दोष पे ध्यान दे उसको पकड़ के नीचे खींचते हैं, है कि नहीं? आपने किसी के लिए बहुत सारा अच्छा चीज किया होगा और एक गलत कर लिया उनके साथ, बस वो गलती के ऊपर ही फोकस करते हैं, आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। हम सब ने अनुभव किया हुआ है, कोई व्यक्ति ऊपर उड़ रहा है, उनको नीचे खींचने के लिए बहुत लोग उत्साही होते हैं, है कि नहीं? वो सब लोग सिम्मी का ही है। सिम्मी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो बहुत सारे सिम्मी का भटक रहे हैं इस भौतिक संसार में। मतलब ये संसार भी एक समुद्र जैसा ही है ना, इसको भव सागर बोलते हैं, है ना? भव सागर में बहुत सारे सिम्मिकाएं घूम रहे और देख रहे हैं कि कौन सा हनुमान उड़ रहा है भाई मेरे ऊपर, और उस हनुमान को पकड़ के खींचने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते अरे भाई वो हनुमान ने कितना मेहनत किया ऊपर उड़ने के लिए, उसको वो फर्क नहीं पड़ता है। बस एक दोष देख लिया, उसको पकड़ लिया और उसको नीचे खींचने में लगे हुए हैं। और सिम्मिका का पूरा ध्यान उनको नीचे खींचने में लगा हुआ है, ये नहीं सोच रही है मैं भी ऊपर उड़ सकती हूँ। तो मतलब फुल टाइम जॉब जो है आदमी का क्या है? दूसरों को नीचे खींचो। तो बहुत सारे लोग जो है उनका फुल टाइम जॉब वही है, आज की तारीख में उनको क्रिटिक्स बोलते हैं, उनका जॉब ही है। तो, और कुछ लोग जो है ऑफिशियली क्रिटिक्स है, कुछ लोग अनऑफिशियल क्रिटिक्स है, किसी न किसी का दोष निकालते रहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि दूसरों के अंदर थोड़ा सा गलती है, उस गलती के ऊपर फोकस करना वो भी एक बड़ा गलती है कि नहीं? तो हनुमान जी ने सिमिका के साथ कैसे डील किया? हनुमान जी ने सिमिका के साथ एक ही तरीके से डील किया, उसको खत्म ही कर दिया, है कि नहीं? तो मतलब आध्यात्मिक जीवन में हर चीज का उपयोग होता है, लेकिन एक चीज का बिल्कुल कोई उपयोग नहीं है, वो है ईर्ष्या। अगर आपके अंदर काम वासना है, उसको भी सही तरीके से उपयोग कर सकते हो, जैसे गोपियों ने किया। आपके अंदर गुस्सा है, उसका भी सही उपयोग है, जैसे कृष्ण ने मुचुकुंद का गुस्से का किया। तो हर चीज का एक सही उपयोग होता है। तो अगर आपके अंदर कोई दोष भी है, उस दोष का भगवान के सेवा में लगाया जा सकता है, उस दोष को भी। लेकिन एक ही चीज है जो भगवान के सेवा में नहीं लगाया जा सकता और जो एक भक्त के हृदय में नहीं होना चाहिए, और वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या को एक ही तरीके से डील करना पड़ता है, उसको खत्म करना पड़ता है। सोचने की बात यह है कि जब ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने अंदर दोष देखता नहीं है, दूसरों में फर्स्ट क्लास दोष ढूंढ लेता है। हम सबको भगवान ने जन्म लेते ही दो चीज दिया, एक है चश्मा और दूसरा है आईना। जन्म लेते ही हर इंसान को ये दो चीज मिल जाता है, एक चश्मा मिल जाता है और एक आईना मिल जाता है। आईना से क्या होता है? आईने से आप अपना चेहरा देख सकते हो, है ना? चश्मे से आप दूसरों को देख सकते हो। तो साधारणतः ये भगवान ने हमको क्यों दिया? क्योंकि आईने से हम अपना दोष देख सकते हैं, ताकि हम अपना दोष देख सकते हैं। और चश्मा क्यों दिया? क्योंकि ठीक तरीके से दूसरों को देख सके, उनकी अच्छाइयां खूबियां देख सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? चश्मा का इस्तेमाल करते हैं दूसरों की गलतियां ढूंढने में, और आईना का इस्तेमाल करते हैं अपना अच्छाई ढूंढने में। चाहे आप कितने भी बदसूरत क्यों ना हो, जब आप अपने आप को आईने में देखेंगे लगेगा ये तो मिस यूनिवर्स है, मिस्टर यूनिवर्स है कि नहीं? तो कोई भी अपना गलती ढूंढता नहीं है आईने में। और जब किसी को आपके ऊपर गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं? जाके चेहरा देखो आईने में, है कि नहीं? तो मतलब खुद का दोष जाके देख लो भाई। तो सिम्मिका जैसे लोग दूसरों की गलती ढूंढने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन खुद का दोष देख नहीं पाते। तो हनुमान जी ने सिम्मिका को मार दिया और आगे चले गए। बताया जाता है कि ये 3 जो बाधाएं हनुमान जी के जीवन में आए इस छलांग में,
ये तीन बाधाएं जो है, तीन अलग अलग प्रकार के बाधाएं हैं। पहला मैनक जो है सत्वगुण का बाधा है, मोड ऑफ गुडनेस प्रॉब्लम्स। तो सूरसा जो है रजोगुण का बाधा है, और सिंहिका जो है तमोगुण का बाधा है। तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं तो हमारे जीवन में भी तीन प्रकार के बाधाएं आएंगे। सत्वगुण का बाधा आएगा, जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं लोग आपको प्रशंसा करेंगे, लोग आपको माला पहनाएंगे, लोग आपकी स्तुति करेंगे। तो उस स्तुति में आप कैद हो गए, उस स्तुति से आप प्रभावित हो गए, तो आप फंस गए पहले बाधा में। वो है गोल्डन माउंटेन, है ना, सुवर्ण जो पर्वत है, वो बहुत ही चमकने वाला चीज है, बहुत चमक दमक है उसमें। उस चमक दमक में बहुत लोग फंस जाते हैं। लेकिन समझना चाहिए ये चमक दमक जो है एक बाधा है अपनी आध्यात्मिक प्रगति में। और ये कौन सा बाधा है? गोल्डन शैकल बोलते हैं इसको। और ये बाधा जैसे दिखता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि ये भगवान हमको अपनी सेवा के लिए फ्रूट दे रहे, फल दे रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा बाधा है। तो हनुमान जी ने इस बाधा को कैसे निपटा? हनुमान जी इस बाधा से बहुत सतर्क होके अपने लक्ष्य के ऊपर बहुत ही तीव्रता से फोकस करके निकल गए। और दूसरा बाधा है रजोगुण का बाधा। रजोगुण जो है हमको कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी में लाता है। रजोगुण जो है ये दिखाने में लाता है कि मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं, मैं बहुत यशस्वी हूं, है ना। तो रजोगुण में बहुत लोग अटक जाते हैं। इस्कॉन के 3 लेयर्स है। इस्कॉन का सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल लेयर। तो मतलब जब हम इस्कॉन में आते हैं तो हमको मंदिर दिखते हैं, सेवाएं दिखती है, अलग अलग प्रकार के रोल्स दिखते हैं। तो ये सब तो चाहिए ही, मंदिर चलाने के लिए तो सारे सेवाएं तो होनी चाहिए, है कि नहीं? सारे रोल्स तो होनी चाहिए। कोई किचन इंचार्ज है, कोई साउंड सिस्टम इंचार्ज है, कोई कीर्तन इंचार्ज है, अलग अलग रोल्स होते हैं। लेकिन ये रोल्स जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके लिए है? बहुत सारे लोग जो है इस्कॉन में आते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेयर में अटक जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेयर मतलब क्या होता है? मतलब ये एक मशीनरी है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशनल लेयर मशीनरी का पर्पस क्या है? पर्पस सेकंड लेयर है। दूसरा लेयर क्या है इस्कॉन का? दूसरा लेयर है साधना भक्ति। इस्कॉन जो आंदोलन है किसके लिए बनाया गया? ताकि हम आए और शांति से अपना साधना कर सके, जपा कर सके, कीर्तन कर सके, हरिनाम कर सके, हरि कथा ये सब सुन सके। ये इस और पहला लेयर का पर्पस है। तो बहुत सारे लोग वो पहले लेयर में अटक जाते हैं, अंदर आते ही नहीं है। और कुछ लोग जो है अंदर आ जाते हैं, साधना भक्ति के लेयर में आ जाते हैं। लेकिन वो साधना भक्ति का पर्पस क्या है? मतलब हम साधना करते क्यों हैं? जपा करते क्यों हैं? लेक्चर सुनते क्यों हैं? कीर्तन करते क्यों हैं? ताकि हम तीसरे लेयर तक पहुंच सके। और तीसरे लेयर में क्या है? तीसरे लेयर में कृष्णा, बस और कुछ नहीं है तीसरे लेयर में। तो ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन का पर्पस है साधना तक लेके आना, और साधना का पर्पस है कृष्णा तक लेके आना। बहुत सारे लोग ये साधना के लेवल में अटक जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ये साधना करने का महत्व और लक्ष्य जो है कृष्ण तक पहुंचना है। तो ये सूरसा हमको कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, ये रजोगुण का जो समस्या है वो बताती है। तो मतलब रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में दिखावा बहुत होता है। रजोगुण में सेवा करते हैं लेकिन उससे ज्यादा दिखाते हैं कि सेवा कर रहे। सेवा किसके लिए कर रहे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो नहीं, बस सेवा कर रहे, अरे देखो मैं कितना सेवा कर रहा हूं। और सिर्फ दिखाना नहीं है, लोगों को जताना है कि मैं तुमसे ज्यादा कर रहा हूं। ये रजोगुण का तरीका है सोचने का। तो और तमोगुण का कैसा है? तमोगुण जो है दूसरों के प्रगति से ईर्ष्या करता है। दूसरे आगे जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे आगे कैसे जा सकता है? कुछ तो दोष होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा। और इतना भक्ति में प्रगति कैसा कर सकता है आदमी? कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो वो आदमी के प्रगति, भक्त के प्रगति में गलती ढूंढना, वो तमोगुण का सोच है। तो हनुमान जी
ये तीनों एक के बाद एक बाधाओं, जो अलग अलग प्रकार के बाधाओं से निपट के हनुमान जी आगे निकल गए और हनुमान जो है लंका पहुंच जाते हैं। जब हनुमान जी लंका में लैंड करते हैं, प्रवेश करते हैं, वो एक पर्वत के ऊपर प्रवेश करते हैं और पर्वत के ऊपर वो लैंड करते हैं जिसका नाम है सुवेल। ये तीसरा पहाड़ है जिस जो जो हनुमान जी के रास्ते में आता है। एक पहला पहाड़ तो मैंने उस दिन रामनवमी के लेक्चर में एक बताया ना, 3 पहाड़ के बारे में, है कि नहीं? डिड आई स्पीक अबाउट 3 माउंटेन्स इन रामनवमी लेक्चर? आई डोंट रिमेंबर। आई स्पोक अबाउट इट, राइट? 3 माउंटेन्स, ठीक है। तो जब सुवेल जो पर्वत है वो लंका में है, और ये जो सुवेल पर्वत जो है इसके ऊपर जब हनुमान जी लैंड करते हैं, वहां पे आते हैं, तो हनुमान जी जो है इस पर्वत के ऊपर खड़े होके पूरी लंका का निरीक्षण कर रहे हैं। बताया जाता है कि हनुमान जी इस पहाड़ के ऊपर जब पहुंचते हैं तो पूरे लंका को देखने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से रावण ने इस लंका को बनाया। हनुमान जी बहुत ही प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि रावण कितना बुद्धिमान है। लंका को इस तरीके से बनाया रावण ने कि लंका के ऊपर आक्रमण कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी राज्य उसको संभालना, उसको बहुत अच्छी तरीके से संभालना बहुत आसान नहीं है। और यहाँ पे एक राज्य जो है समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, और यहाँ पे रावण ने 3 प्रकार के दुर्ग बनाए लंका में। पहला दुर्ग है जलदुर्ग। जलदुर्ग मतलब क्या? एक समुंदर ही बहुत बड़ा दुर्ग है। इतना विशाल समुंदर कौन पार करके आएगा? पहले ही आधे लोग वहीं पे पलट जाएंगे, मतलब कोई हार्डली बहुत कम लोग आ पाएंगे जलदुर्ग को पार करके। उसको पार करके भी आ गए तो रावण के पास और एक दुर्ग था जो है वन दुर्ग। पूरा लंका जो है, चारों ओर लंका में बहुत घना जंगल था। इस जंगल को पार करके आना लगभग असंभव था। इतने प्रकार के जंगली जानवर थे, इतने प्रकार के राक्षस वहां पे तैनात थे। तो हनुमान जी इस दुर्ग को पार करके आ ही नहीं सकते, कोई भी नहीं पहुंच सकता था। और पहुंच भी गया तो तीसरा दुर्ग है रावण की सेना, और रावण का जो फोर्ट है, दीवार जो है, वो चौथा दुर्ग है। तो इस प्रकार से रावण ने अपना राज्य बनाया। तो आप सोचिए कितना दिमाग लगाया राज्य बनाने के लिए। जीवन में एंजॉय करने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए, है ना? मतलब आप जाके देखोगे दुनिया में कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या दिमाग लगा के एंजॉय करते हैं, उसके लिए भी दिमाग चाहिए, है कि नहीं? लेकिन वो दिमाग का उपयोग जो है बस मजा मस्ती में लगा लेते हैं। तो हनुमान जी बहुत ही प्रभावित थे रावण से। क्या दिमाग लगाया ना, क्या देश बनाया उसने। तो हनुमान जी जब लंका पहुंचे, लंका में प्रवेश करते ही, जैसे ही वो लैंड हुए लंका में, उनको एक बहुत जोर का लात लगा। हनुमान जी को किसी ने पीछे से लात मार दिया। तो हनुमान जी ऐसा जमीन पे लोटपोट हो गए और वो अचंभित हो गए, खड़े हो गए, देखा किसने लात मारा। उन्होंने देखा कि वहां पे खड़े हैं यमराज। यमराज को रावण ने वहां पे तैनात किया हुआ था। जो भी लंका में आएगा पहले लात मारेगा यमराज का सीधा। तो जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि यमराज खड़े हैं तो हनुमान जी चकित हो गए, बोलने लगे यमराज आप मुझे मार क्यों रहे हो? जब यमराज ने देखा कि वहां पे हनुमान जी है, कोई और नहीं है, वो उनको बहुत बुरा लगा कि इतने अच्छे भक्त को मैंने लात मार दिया। तो हनुमान जी यमराज जो है हनुमान जी को सॉरी बोलने लगे और कहने लगे अभी मैं क्या करूं, मुझे इस रावण ने यहाँ पे कैद करके रखा है। और रावण ने यमराज को रुद्र मंत्र के साथ बांध के रखा था उस पर्वत के ऊपर, और यमराज को यह आदेश दिया हुआ था रावण ने कि यहां पे कोई भी आएगा आप उसको मार देना।
क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, सोचिए, सीधा यमराज को ही रख लिया सिक्योरिटी फोर्स। तो अभी यमराज से बड़ा सिक्योरिटी कौन हो सकता है, सोचिए। तो जब यमराज ने देखा कि हनुमान जी है, तो बोलने लगे क्या करूं मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन, कोई चारा नहीं है, मुझे यहाँ पे लोगों को मारना ही पड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा यमराज को, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको मदद करता हूँ। हनुमान जी ने जाके यमराज को जस्ट एक थोड़ा सा छू लिया। जैसे ही यमराज को छू लिया, वो रुद्र मंत्र चले गए, पूरा जो रुद्र मंत्र का जो शैकल्स है वो चला गया। क्यों? कि हनुमान जी खुद रुद्र थे, है ना। तो यमराज अभी मुक्त हो गए, और यमराज जो है हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगे कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि कोई भी आपको याद करेगा उस व्यक्ति को मृत्यु से भय होगा ही नहीं, और उस व्यक्ति को मैं खुद उसकी रक्षण करूंगा। ऐसा आशीर्वाद यमराज ने हनुमान जी को दिया। और ऑफ कोर्स जन्म लेते ही उस समय जब सूर्य के पास गए हुए थे, उस समय भी यमराज ने आशीर्वाद दिया हुआ था कि आपको मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे दूसरा आशीर्वाद दे दिया यमराज ने। तो यमराज ने आशीर्वाद तो दे दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी आगे जा रहे थे। तो जब हनुमान जी आगे जा रहे थे, उन्होंने एक बहुत सूक्ष्म आवाज सुनी। तो हनुमान को लगा कि कोई तो आवाज दे रहा है मुझे। तो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाने लगे। उन्होंने देखा ये आवाज जो है एक गुफे से आ रहा है। तो उस गुफे के अंदर हनुमान जी चले गए, और जब उस गुफे के अंदर हनुमान जी गए, उन्होंने देखा उस गुफे में कोई लटक रहा है ऊपर से, सीलिंग से कोई लटक रहा है उल्टा, और उसके पैर ऊपर है, उसका जो सर है नीचे है। और इतना ही नहीं, वो व्यक्ति का जो चेहरा है वो दीवार की तरफ था, उस गुफे की दीवार की तरफ था। तो मतलब वो व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता, और उसको पूरी तरह से जकड़ा गया था, बांधा गया था। तो जब हनुमान जी ने देखा कोई असहाय तरीके से ऐसा बांध के रख दिया किसी ने, तो हनुमान जी समझ गए कि रावण ने इसको भी बांध के रखा है। तो हनुमान जी उस व्यक्ति को नीचे उतारे, तो चेन है वो सब निकाला। बाद में पता चला कि वो कौन है, शनिदेव है। शनि को रावण ने ऐसा बांध के रखा था, क्योंकि रावण को पता चल गया कि उसका 7:30 का टाइम आ रहा है। तो रावण ने शनि को ही पकड़ के उल्टा लटका दिया और दीवार की तरफ लटका दिया। तो शनि जो है कोई भी देश के ऊपर देखेगा तो उसको समस्या हो जाती है कि नहीं। और शनि जो है हर 19 साल के बाद एक व्यक्ति को देखता है, 7.5 साल के लिए। तो रावण तो बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, उसको पहले पता चल गया 7:30 का समय शुरू होने वाला है उसका। पहले पकड़ के लेके आके और बांध के रख दिया। 7:30 का समय चल रहा है, लेकिन शनि लटके हुए, क्या करेंगे वो। तो उसके बाद हनुमान जी को पता चला कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही बुद्धिमान है। तो शनि ने हनुमान को बहुत ही कृतज्ञ पूर्वक वो हनुमान को आशीर्वाद देने लगे। वो कहने लगे कि क्योंकि आपने मुझे बचाया रावण के चुंगल से, मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं कि जो भी आपको याद करेगा उसे मेरी पीड़ा कभी नहीं होगी। शनि का जो पीड़ा है उस व्यक्ति को कभी होगी नहीं। और ये भी कहने लगे कि आपका, शनि ने हनुमान जी को कहा, अगर आपका सेवा हो गया हो, आपने अपना कार्य कर लिया, तो आप सिर्फ मुझे एक बार बता दीजिए लंका, कौन सा भाग लंका के ऊपर मैं दृष्टिपान करूं। जहां पे आप बोलेंगे उधर देख लूंगा मैं, और जहां पे वो देख लिया वहां पे तो हरिबोल होने वाला है कि नहीं। तो शनिदेव ने ऐसे हनुमान जी को कह दिया, और हनुमान जी आगे चले गए। तो शनि तो भाग गए वहां से। तो बताया जाता है कि रावण इतना बुद्धिमान व्यक्ति था। शनि क्या है? शनि इज लक फैक्टर, है ना, अपना सौभाग्य बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको प्रतीत करते हैं। तो मतलब रावण जो है अपना लक को बदलने की कोशिश कर रहा था, अपना जो लक है उसको ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो हम लोग जो है हमारे जीवन में क्या है, ऐसा ऑप्शंस नहीं है, शनि को पकड़ के रखो, शनि को मेरे तरफ देखो मत, ये सब ऑप्शन हमारे पास नहीं है। रावण के पास सारे ऑप्शंस थे, यमराज को कैद कर दिया, शनि को कैद कर लिया। तो वो मैन्युअली
इस दुनिया को इंटरप्रेट चेंज करना चाहता था, मैं मैनिपुलेट करना चाहता था। तो बताया जाता है कि हमारा जो लक है, हमारा जो लक है वो अपने स्टार्स के ऊपर निर्भर नहीं है, सिर्फ अपने चॉइसेस और अपने विचार के ऊपर भी निर्भर है कि नहीं? तो बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारे सोच में, हमारे विचार में बहुत कुछ है, और हमारे विचार और हमारे सोच के मुताबिक अपना जीवन बदल सकता है। सही सोच रखेंगे, सही विचार रखेंगे, तो आपका जीवन काफी तरीके से अलग अलग प्रकार से बदल सकता है। एक राजा था जिसके पास एक मंत्री था, उसका नाम था बुद्धिवीर। ये मंत्री जो है, एक बार उसके गुरु से उसने कुछ शब्द सुन लिए। तो उस गुरु के शब्दों के पर वो मनन बहुत कर रहा था, और उस बुद्धिवीर के गुरु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रेम जो है, अगर आपके अंदर प्रेम है तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करता है, और अगर आपके हृदय में द्वेष है तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करता है। तो गुरु ने तो ये कह दिया, लेकिन ये बुद्धिवीर को समझ में नहीं आया तो कैसे हो सकता है? अगर आपके अंदर प्रेम है तो अच्छाई को आप आकर्षित करते हो, और अगर आपके अंदर द्वेष है तो बुराई को आकर्षित करते हो। तो ये सोचने लगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, तो छोड़ दिया उन्होंने। कुछ दिनों के बाद ये राजा के साथ भ्रमण कर रहे थे राज्य में। तो जब राजा के साथ भ्रमण चल रहा था, भ्रमण कर रहे थे, तो चलते चलते राजा एक सड़क से गुजर रहे थे। उनका रथ जो है एक सड़क से गुजर रहा था। तो सीधा बहुत ही लंबा सड़क था, और सड़क की एक तरफ जो है बहुत सारे बिल्डिंग्स थे, बहुत सारे घर थे, लोगों के घर थे। तो एक घर था थोड़ा सा बाहर आ रहा था, बाकी सब घर जो है एक प्रकार से थे, अंदर थे, रास्ते में नहीं आ रहे थे। लेकिन एक घर था तो वो रास्ते में थोड़ा सा बाहर आ रहा था, तो अलाइनमेंट ठीक नहीं था। तो राजा ने तुरंत मंत्री को पूछा, ये घर बाहर क्यों है ऐसा? इसी सड़क पे राजा बहुत बार गुजर चुका है, लेकिन पहली बार उसको वो घर दिख गया। और राजा उसको मंत्री को पूछने लगा, ये घर ऐसा बाहर क्यों है? काट दो सीधा, और एक ही साइज का कर दो सारे घरों को। तो मंत्री को समझ में नहीं आया कि इतने सालों के बाद सडनली राजा को ये आइडिया कैसे आया। तो मंत्री को लगा कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा तो चले गए। बाद में मंत्री जो है वो घर में गए, और वो घर जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का था। तो वो मंत्री उस घर में गए, और उस बिजनेसमैन को वो मंत्री पूछने लगे, आपने कुछ दिनों पहले या आजकल में राजा के बारे में कुछ गलत सोचा है क्या आपने? ऐसा उसने सीधा पूछ लिया उस बिजनेसमैन को। तो पहले तो बोल रहे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी राजा के बारे में गलत नहीं सोच सकता हूं। वो मंत्री बोलने लगे, भाई मैं आपको कुछ करने वाला नहीं हूं, आप बस सच्चाई बोल दो, अगर आपने कुछ भी गलत सोचा राजा के बारे में मुझे बता दो। तो अंत में वो बिजनेसमैन ने कहा, मैंने कुछ साल पहले बहुत चंदन खरीदे थे, इतने सारे चंदन की लकड़ियां खरीदी थी, और इतना चंदन खरीदने के बाद भी ये लकड़ी बिक नहीं रही है। तो मैं सोच रहा था कि राजा के परिवार में कोई मर जाएगा तो ये सारी लकड़ियां बिक जाएगी। तो मंत्री समझ गया है कि ये जो सोच है उसने राजा को प्रेरित किया है गलत धारणाएं रखने में, नेगेटिव वाइब्रेशंस के लिए। तो मंत्री ने कहा, मैं तुम्हारे सारे चंदन के लकड़ियों को खरीद लूंगा। और जैसे ही मंत्री ने कहा, सारी लकड़ियां खरीद लिया उसने, राज कोष में रख दिया। अगले दिन वापस ये राजा और मंत्री इधर से गुजर रहे थे, और राजा ने वापस वो घर देखा। मंत्री को पूछा, आपने वो आदेश दे दिया क्या घर को काटने के लिए? मंत्री ने कहा, नहीं अभी तक नहीं दिया। राजा ने कहा, छोड़ दो, अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम करता है, इसको हमको परेशान नहीं करना चाहिए। पूरा सोच ही बदल गया अगले दिन। तो विचारों से अपने जीवन को बदल सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग गलत धारणाएं रखते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में गलत करने की कोशिश करते हैं, वो जो सोच है अपना, दूसरों के अंदर द्वेष उत्पन्न करता है, दूसरों के अंदर घृणा उत्पन्न करती है, दूसरों के अंदर अहंकार, गुस्सा उत्पन्न करता है। तो हमको लगता है, अरे ये मुझसे इतना ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं,
आप अपना सोच सोच लीजिए, पहले अपने विचार को आप थोड़ा सा गहराई से देख लीजिए। शायद वो जो उसके अंदर गुस्सा है वो आपके विचार से ही उत्पन्न हुआ हो, है कि नहीं? तो हनुमान जी यमराज और शनिदेव को मुक्त कर देते हैं। तो आगे वो सुवर्ण लंका की तरफ मुड़ के देखने लगते हैं। देखते हैं कि सुवर्ण लंका जो है एक पर्वत के ऊपर बना हुआ है। इसका नाम है त्रिकुट पर्वत। ये त्रिकुट पर्वत के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये त्रिकुट पर्वत कैसे बना, उसका एक बहुत दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि बहुत लाखों लाखों साल पहले, रामायण की काल से भी लाखों लाखों साल पहले, एक दो गंधर्व थे। ये दो गंधर्व एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। एक गंधर्व कह रहा था कि वायु जो है दुनिया में सबसे शक्तिमान है। दूसरा गंधर्व कह रहा था नहीं नहीं, वासुकी जो है वायु से भी ज्यादा शक्तिमान है। तो पहले गंधर्व ने कहा असंभव है, मैंने वायु का प्रभाव देखा है। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने वासुकी का प्रभाव देखा है। ये वायु जो है वो सब जगह है ना, वो सुन लेते हैं। तो वायु वहां पे पहुंच जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं दिखाता हूं कि कौन ज्यादा शक्तिमान है। तो वासुकी को जाके ललकार लेते हैं। तो वासुकी भी मान लेते हैं और दोनों के बीच में प्रतियोगिता। और उन्होंने वो निश्चय करते हैं कि वासुकी जो है अपने आप को मेरु पर्वत करके, बहुत ही विशाल पर्वत होता है, उस पर्वत के शिखर पे अपने आप को वासुकी जो है बांध लेंगे और वायु हवा से उनको उड़ाना, उस वासुकी को वहां से उड़ाना है। बस ये शक्ति का प्रदर्शन करना है। तो मतलब अगर वायु वासुकी को उड़ा सके तो वायु जीत गए, और अगर वायु वासुकी को उड़ा नहीं पाए तो वासुकी जीत गए। प्रतियोगिता शुरू हो गई और हवा का इतना झोंका उड़ रहा था, इतना तीव्रता से वायु उड़ा रहे थे, और वासुकी जो है अपने आप को बहुत ही टाइटली उस मेरु पर्वत के ऊपर लिपट गए। इनके संघर्ष के बीच में इन दोनों ने मेरु को पूछा ही नहीं चलेगा क्या बस मान लिया कि चल जाएगा। तो मेरु को इतना पीड़ा हो रहा था, इतना तकलीफ, इतना दर्द हो रहा था। मेरु ने चिल्ला के ब्रह्मा जी को बुला लिया। तो ब्रह्मा जी वहां पे पहुंच गए। वो बोलने लगे अरे भाई आप दोनों को इसको तो पूछना चाहिए, ये तीसरा पार्टी भी इन्वॉल्व है इसमें। तो अंत में ब्रह्मा जी ने कहा आप दोनों इतने महान देवता हो, आप दोनों ऐसे बच्चों जैसे आप बर्ताव करोगे तो कैसे चलेगा। तो दोनों को कह दिया आपका शक्ति भी सही है, इनका शक्ति भी सही है, लेकिन शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। शक्ति का उपयोग जो है दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, शक्ति आपको दिया गया है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो ये सुनने के बाद दोनों शांत हो गए और वासुकी अपना जो शरीर है उस मेरु पर्वत से छुड़ा देते हैं। जैसे ही वासुकी अपना शरीर को मेरु पर्वत से छुड़ा लेते हैं, मेरु पर्वत का जो शिखर है वो टूट के समुद्र के अंदर गिर जाता है। जो टूट के भाग जो गिरता है वो त्रिकुट, 3 पीक्स में बना हुआ आता है। तो वो जो भाग है वो लंका बन जाता है। तो मेरु का जो एक छोटा सा टुकड़ा वो गिरा हुआ है वो लंका है। तो आज की तारीख में तो उस लंका को देवताओं को दिया जाता है और कहा जाता है कि इस लंका को विश्वकर्मा को दे दो और विश्वकर्मा बहुत ही सुंदर एक शहर बनाएगा। तो वो विश्वकर्मा जो है इतना सुंदर शहर बनाता है, और वो जो लंका है उसको एक संत है जिनका नाम है विश्रवस, उनको भेंट में दिया जाता है। और वो विश्रवस जो थे रावण के पिता थे और कुबेर के भी पिता थे। और विश्रवस लंका को अपने पुत्र कुबेर को देते हैं, क्योंकि कुबेर इतना सेवा कर रहा है। तो कुबेर उस लंका में निवास करते हैं और रावण जो है अटैक करता है लंका को, लंका को आक्रमण करता है, आक्रमण करके वो ले लेता है। लंका में जो भी है चोरी का माल है, लंका ही चोरी का माल है, पहले से पूरा लंका ही चोरी है और लंका में जो भी प्रॉपर्टी है सब कुछ चोरी का माल है बेसिकली। तो इस तरीके से रावण वहां पे पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी त्रिकुट पर्वत को देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो शहर है अमरावती से भी ज्यादा तेजमयी है और इतना सुंदर है।
और हनुमान जी उस शहर को देख रहे हैं उस पर्वत के ऊपर खड़े होके। कौन से पर्वत के ऊपर खड़े हो रहे हैं? वहां पे सुवेल पर्वत के ऊपर खड़े होके देख रहे हैं। सुवेल पर्वत जो है वैराग्य का पर्वत, वैराग्य को प्रतीत करता है। तो हनुमान जी 3 पर्वतों के ऊपर से गुजर के आते हैं। पहला है श्रद्धा का पर्वत, जहां पे वो उनको एक गुफा दिखा जिसमें सारे जो वानर चले गए थे, वो श्रद्धा का पर्वत है। दूसरा जिस महेंद्र पर्वत के ऊपर वो छलांग मारते हैं, पर्वत से छलांग मारते हैं, वो बुद्धि का पर्वत है। और तीसरा जो यहाँ पे सुवेल पर्वत पे खड़े हैं, वो है वैराग्य का पर्वत। वैराग्य के पर्वत से हनुमान जी क्या देख रहे हैं? सुवर्ण लंका को देख रहे हैं। जब व्यक्ति वैराग्य के पर्वत से सुवर्ण लंका को देखेगा तो क्या उसको क्या दिखेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? तो अंगद का प्रॉब्लम क्या था? अंगद का प्रॉब्लम ये था कि मैं लंका पहुंच जाऊंगा, वापस आ पाऊंगा कि नहीं मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि लंका जो है बहुत ही आकर्षित करने वाली है, और उस आकर्षण से प्रभावित होकर मैं अपना सुध बुद्धि खो दूंगा और मैं वहीं पे रह जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी को वो समस्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो वैराग्य के पर्वत पे खड़े हुए थे। और वैराग्य के पर्वत पे खड़े होके जब हनुमान जी देखते हैं, हनुमान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सुवर्ण लंका को देखते हैं लेकिन उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है। एक बार अर्जुन और कृष्ण भ्रमण कर रहे थे, द्वारका में वो चल के जा रहे थे। तो अर्जुन ने एक ब्राह्मण को देख लिया, और ये ब्राह्मण जो था वो अजीब प्रकार का हरकत कर रहा था। बताया जाता है कि वो ब्राह्मण के वेश में था, लेकिन वो उसके शरीर में एक बहुत बड़ा तलवार लटका हुआ था। तो अर्जुन सोच रहा है कैसा व्यक्ति है, ब्राह्मण है लेकिन तलवार लेके घूम रहा है। और भगवान को पूछने लगे, कृष्ण को पूछने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? ब्राह्मण है लेकिन तलवार लेके घूम रहा है। और ये तलवार का मतलब क्या है? उसके अंदर कुछ तो गुस्सा है या कुछ तो द्वेष है, कुछ तो कुछ ही कारण से तो पूछ लेके घूम रहा है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं जाके आप ही पूछ लो उस ब्राह्मण को। तो अर्जुन जाता है और ब्राह्मण को पूछने लगता है कि आप इतने बड़े तलवार को लेके क्यों घूम रहे हो? आप तो ब्राह्मण हो, तलवार लेके क्यों घूम रहे हो? तो ब्राह्मण कहता है मुझे 4 लोगों को दंड देना है, इसलिए मैं तलवार लेके घूम रहा हूं। तो अर्जुन पूछता है ये 4 लोग कौन है? ब्राह्मण कहता है पहला व्यक्ति है नारद मुनि, उनको मुझे दंड देना है। तो अर्जुन चौंक जाता है, मैंने पहली बार सुना कोई नारद मुनि को दंड देना चाहता है। लोग क्यों, क्या किया नारद मुनि ने? तो ब्राह्मण कहता है ये नारद मुनि देखो पूरा दिन नारायण नारायण बोलते रहते हैं और मेरे भगवान को सोने नहीं देते, और दिन रात जो है भगवान को बहुत परेशान करते हैं प्रार्थना अर्पण कर करके, तो इसलिए मुझे उनको बहुत पनिश करना है। तो अर्जुन कहते हैं दूसरा व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण कहते हैं दूसरा व्यक्ति है द्रौपदी। तो अर्जुन और चौंक जाते हैं, बोले यार द्रौपदी ने क्या किया? तो ब्राह्मण कहते हैं द्रौपदी को देखो, वो भगवान जो है खाने वाले थे, खाने के लिए बैठे थे और खाने वाले थे, और जब खाने ही वाले थे द्रौपदी ने वहां पे काम्यवन में बहुत जोर से भगवान का नाम ले लिया, और उनको द्वारका में खाना छोड़ के काम्यवन जाना पड़ा क्योंकि वहां पे दुर्वास मुनि भाग गए थे। और दुर्वास मुनि का जो कोप है उससे बचने के लिए द्रौपदी ने भगवान का नाम ले लिया, और भगवान जी को है उनका खाना छोड़ के वहां पर जाना पड़ा, इसलिए मुझे द्रौपदी के ऊपर बहुत गुस्सा है। तो अर्जुन पूछते हैं तीसरा व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण कहते हैं तीसरा व्यक्ति है प्रहलाद महाराज। तो अर्जुन ने पूछा उन्होंने क्या किया? बोले कि प्रहलाद कैसे व्यक्ति है, उनको आग में डाल दिया, उनको जो तपते हुए तेल में डाल दिया उनके पिता के सैनिकों ने, और
पिता के सैनिकों ने उनको हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया और आग के ऊपर से जला दिया, लेकिन हर बार मेरे भगवान को ही बुला रहे हैं। कितना परेशानी दे रहे भगवान को। तपते हुए तेल के अंदर भगवान को जाना पड़ा उसको निकालने के लिए, और हाथी के पैर से उसको बचाने के लिए भगवान को हाथी के पैर को पकड़ना पड़ा। क्या क्या भगवान से कराया इसने, इसको तो वो मुझे मारना ही है। और अर्जुन पूछते चौथा व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण बोलते वो चौथा व्यक्ति अर्जुन है। तो अर्जुन बोलते अरे भाई उनको मालूम नहीं था कि यही अर्जुन है। तो अर्जुन कहता है अर्जुन ने क्या किया गड़बड़? तो ब्राह्मण कहते हैं कि ये अर्जुन ने मेरे भगवान को सारथी बनाया, इतने दिन रथ चलाया, और रथ चलाते चलाते लात भी मारा। कितनी बार कृष्ण को रथ चलाते वक्त ना जो पीछे पैसेंजर है उसको लात मारना पड़ता है, चैरिटियर को। तो अर्जुन ने जब ये सुना तो अर्जुन बहुत अचंभित रह गए। तो अर्जुन सोचने लगे कि मैं ही महान भक्त हूं, ये व्यक्ति तो मुझसे भी महान भक्त है। वो किस तरीके से भगवान के बारे में सोच रहे हैं आप सोचिए। तो मतलब जो व्यक्ति ये सुवर्ण, मतलब सोना क्या है? सोना जो है बहुत बाह्य चीज है ना, एक्सटर्नल्स। तो एक्सटर्नल से निकल के एक और दुनिया है, वो अंदरूनी दुनिया है। तो मतलब भक्तों का जो दुनिया है वो अलग ही प्रकार का दुनिया है कि नहीं? तो मतलब बाह्य दुनिया से बहुत बहुत अलग है। और ये अंदरूनी दुनिया जो है, कोई भक्त की उस दुनिया का महिमा देख सकता है ना? तो मतलब ये ब्राह्मण यहाँ पे रह रहा है, ऐसा लगता है कि बाहर बाह्य रूप से लगता है कि साधारण व्यक्ति है, लेकिन अंदर से उसकी चेतना देखो, अंदर से उसकी विचारधारा देखो, अंदर से उसकी सोच देखो। तो ये व्यक्ति जो है अलग ही प्रकार से दुनिया को देखता है। तो ये वैराग्य का पर्वत है। जब हनुमान जी इस वैराग्य के पर्वत पे खड़े थे तो वो स्वर्ण लंका देख रहे थे, उनको उस स्वर्ण लंका का चमक दमक से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको आकर्षण बिल्कुल नहीं हो रहा था। उल्टा जब सुवर्ण लंका को हनुमान जी देखते हैं, हनुमान सोचते हैं कि ये जो लंका है इतना सुंदर है, ये भगवान राम के पास होना चाहिए था। तो मतलब भक्त का ये विचार हमेशा होता है, जब भी कोई सुंदर चीज देखता है भक्त यही सोचता है कि ये सुंदर चीज को मैं भगवान को कैसे अर्पण करूं। जो अभक्त होता है कोई सुंदर चीज को देखता है कि मैं इसका भोग कैसे करूं। लेकिन जो भक्त होता है कोई भी सुंदर, जैसे कोई बहुत सुंदर फूल देख दिया, तो कोई अभक्त होता है तो वो सोचता है कि ये फूल मैं अपने सर पे कैसे लगाऊं। लेकिन वो सुंदर फूल कोई भक्त देखता है, उसने ये फूल जो है भगवान के चरणों में कैसे दिखेगा, है कि नहीं? तो एक कोई सुंदर आभूषण दिख गए तो भक्त हमेशा सोचता है कि ये आभूषण जो है भगवान को कैसे पहनाऊं मैं। तो इस तरीके से जो भी सुंदर चीजें हैं भक्त जो है भगवान को देने की कोशिश करता है, भगवान की सोच में लगा रहता है। तो ये हनुमान जी का विचारधारा ऐसा था कि हनुमान जी हमेशा सोच रहे थे कि ये सुंदर लंका जो है ये मैं भगवान को कैसे अर्पण करूं। ये विचारधारा से ये विचार से सोच रहे थे। ये भगवद गीता का जो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं और हमको लगता है कि ये चार चीज क्या क्या बात कर रहे हैं भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम मतलब फल दो, फूल दो, पत्ते दो और थोड़ा सा पानी दो। तो हम इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। एक श्री वैष्णव आचार्य है, बहुत ही महान व्यक्ति है, जो सोचते हैं, जो अपना विचारधारा अर्पण कर रहे हैं कि एक भक्त जो है इस पत्रम पुष्पम फलम तोयम को किस अलग अलग प्रकार से सोच सकता है। ये पत्रम मतलब क्या है, भगवान किस पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जब हम अपना हाथ ऐसा नमन करते हैं ना, फोल्ड करते हैं भगवान के सामने, ये जो है पत्रम है। अगर आप अपना हाथ देखोगे, फोल्डेड हाथ, एक लीफ जैसा लगता है ना, पत्र जैसा लगता है। तो ये जब आप भगवान को अर्पण करोगे तो भगवान संतुष्ट होते हैं ये पत्र से। और दूसरा फलम पुष्पम क्या है? पुष्प मतलब हमारा हृदय जो है एक कमल जैसा है। जब हम अपने हृदय को भगवान को अर्पण करते हैं वो उसको बोलते हैं पुष्पम। तो साधारण पुष्प के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो हमारा हृदय जो है कमल जैसा है
उस हृदय को जब आप भगवान को अर्पण करते हो तो वो हो गया पुष्पम। और फलम क्या है? जब आप कोई भी कार्य करते हो, उस कार्य का जो फल है वो जब आप भगवान को अर्पण करते हो, वो फलम के बारे में बात कर रहे हैं भगवान। तो ये साधारण संतरा वंतरा के बारे में नहीं बात कर रहे। तो आपके कार्यों का जो फल है, वो फल को भगवान को अर्पण करो। वो फल को जब आप भगवान को अर्पण करते हैं, वो हो गया फलम। और तोयम मतलब क्या है? तोयम साधारण पानी नहीं है। आपके आंखों से अश्रु जो बहता है, वो तोयम भगवान को चाहिए। साधारण तोयम मत दो, साधारण पानी मत दो। जब आपकी आंखों से भगवान के प्रति प्रेम के अश्रु बहते हैं, वो सही तोयम है भगवान को अर्पण करने का। तो भक्त ऐसा है कि जो भी उसको अच्छा दिखता है वो भगवान को अर्पण करने की सोच रहा है। तो हनुमान जी वहां पे लंका में खड़े थे, सुवेल पर्वत पर खड़े थे और त्रिकुट पर्वत को देख रहे थे, रावण के महलों को देख रहे थे। तो हनुमान जी यही सोच रहे थे, ये सब राम के पास होता तो कितना अच्छा होता। तो हनुमान जी रामायण में एक सुंदर वर्णन आता है इन लंका के महलों का। बताया जाता है कि जब हनुमान जी इन महलों को देखते हैं तो तुलसीदास जी अपने रामायण में एक बहुत सुंदर शब्द का प्रमाण करते हैं। सारे जो राक्षसों का घर है, वहां पे सारे राक्षसों का घर को मंदिर कहा जाता है। तो आप सोचेंगे ऐसे कैसे, लंका में मंदिर, और वो भी हर घर को मंदिर बोल रहे, ऐसे कैसे हो सकता है कि हर घर लंका में मंदिर है? क्यों? क्योंकि मंदिर में क्या होता है? भगवान की अर्चना होती है, पूजा होती है कि नहीं? तो हर मतलब कोई भी जगह मंदिर होने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला तो वहां पे आराधना होनी चाहिए, और दूसरा वहां पे कोई तो देवता होना चाहिए, कोई तो भगवान का विग्रह होना चाहिए, कोई तो देवता होना चाहिए जिसकी आराधना करे। तो सारे घर लंका में मंदिर कैसे हो गए? क्योंकि वहां पे लंका में सीरियस डेटी वर्शिप हो रहा था। बहुत ही तीव्रता से सब लोग देवता का आराधना कर रहे थे। कौन से देवता? शरीर देवता। सब लोग अपना शरीर का ही आराधना कर रहे हैं, और इतना खिला पिला रहे हैं, इतना मेकअप करा रहे हैं, इतना कुछ डाल रहे हैं शरीर के ऊपर, और इस शरीर का क्या देखभाल कर रहे हैं, क्या मजा कर रहे हैं इस शरीर का। तो ये शरीर देवता को बहुत सीरियसली पूजा जाता है लंका में, इसीलिए सारे लंका के घरों को मंदिर कहा जाता है। लेकिन लंका में एक ही घर है जिसको भवन बोलते हैं, वो है विभीषण का घर। क्योंकि विभीषण के घर को मंदिर नहीं कहते, उसको भवन कहते हैं। भवन का मतलब क्या है? भ मतलब भगवान। जिस घर में भगवान है वो घर जो है भवन कहा जाता है। और अगर भगवान नहीं है, भ निकाल दो तो क्या बन जाता है? वन। वन मतलब जंगल। जंगल में कौन रहते हैं? जानवर, एक दूसरे को नोचते रहते हैं, है कि नहीं? तो जिस घर में भगवान नहीं है वो घर जंगल बन जाता है। और हम सही में हकीकत में देख रहे हैं कि मैक्सिमम ज़्यादातर घर जो है आजकल जंगल ही बन गए, डिशुम डिशुम होता है। लोग मुझे कहते हैं महाभारत का फोटो डालेंगे तो बहुत झगड़ा होगा क्या? मैं पूछता हूँ उन घरों में जाके देखो जहाँ पे बहुत झगड़ा हो रहा है महाभारत के घर फोटो के बिना, है कि नहीं? तो हर घर में झगड़ा चल रहा है, क्यों? क्योंकि भ नहीं है, भगवान नहीं है। और हनुमान जी सोचते हैं ये सारे घर जो है यहाँ पे लंका में, ये मंदिर है जहाँ पे शरीर देवता का वर्शिप हो रहा है, सेवा हो रही है। तो शरीर देवता की सही में आराधना कैसी करनी चाहिए? उसको जलाना चाहिए। अंत में जलाते हैं ना शरीर को। तो हनुमान जी कहते हैं वो मैं करूंगा। तो उस समय हनुमान जी ठान लेते हैं सारे घरों को जलाना है मुझे। तो सिर्फ एक विभीषण का घर छोड़ के बाकी सारे घरों को जला देते हनुमान जी, क्योंकि उनको उन घरों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। वो देखते हैं यहाँ पे सिर्फ भौतिक चीजें हैं और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लोग लगे हुए हैं, और ये सही तरीका नहीं है जीवन जीने का। तो इस तरीके से हनुमान की इतने सारे विचारधाराएं आ रही है। उस सुवेल पर्वत के ऊपर खड़े होके लंका की तरफ देखते हुए हनुमान जी दोपहर को पहुंचते हैं लगभग लंका में, और हनुमान को लग रहा है कि मुझे अंदर अभी नहीं जाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि दिन का समय है और दिन के समय में उनको पहचान जाना बहुत आसान है, तो उनको लगता है कि थोड़ा समय वेट करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। और शाम जैसे ही सूरज ढलता है और चंद्रमा का उगम होता है, उस समय अंधकार में मुझे अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से मैं अंदर जाऊं, किस रूप को लेके मैं अंदर जाऊं, और अंदर जाके मैं किस प्रकार से सीता को ढूंढ पाऊं, वो सोचने लगे। और उस सुवेल पर्वत पे खड़े होके बहुत सारे विचार हनुमान के मन में आते हैं और बहुत सारे एनालिसिस हनुमान जी करते हैं। ये जो सेक्शन है रामायण का, ये बहुत ही अचरज देने वाली सेक्शन है, क्योंकि हनुमान जी एक एक्शन करने वाले हैं, कुछ एक कार्य करने वाले हैं, लेकिन वो कार्य करने से पहले कितना सोचते हैं, उससे अब हमको बहुत प्रेरणा मिल सकता है कि हमारे डिसीजन मेकिंग में हम जो भी कार्य करते हैं वो करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। तो हम विस्तारित रूप में कल देखेंगे हनुमान जी किस तरीके से सोचते हैं और हनुमान जी किस तरीके से लंका के अंदर प्रवेश करते हैं और लंका के अंदर उनको क्या क्या बाधाएं आती है, वो सब हम कल देखेंगे। तभी हम हनुमान जी को सुवेल पर्वत के ऊपर छोड़ देंगे और उनको वहाँ पे विश्राम करने दीजिए, और आप लोग अपने अपने कमरों में विश्राम कीजिए, और कल सुबह सुंदरकांड की कथा का वापस कंटिन्यूएशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।